भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो संदेश में जो वचन हम लोग पवित्र शास्त्र से देखेंगे वो विश्वासी लोगों के उज्जवल भविष्य और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अनंत जीवन में अपने बुलाए और चुने हुए लोगों से की है, उनका सुंदर, उनका उज्जवल भविष्य, उनका अनंत जीवन, स्वर्गीय यरूशलेम, उनकी आशीषें और प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो अपने चुने हुए लोगों, याजकों के समाज, यीशु मसीह की कलीसिया, परमेश्वर की मंडली के लिए रखी है, उस पर आधारित है आज का संदेश। और आज का जो विषय वस्तु है वही है परमेश्वर के लोगों का उज्जवल भविष्य। तो इसके लिए हम लोग जो वचन पवित्र शास्त्र से देखेंगे वो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, चैप्टर 33 और पद संख्या 17 से लेकर 24 तक। आइज़ाया चैप्टर 33 वर्स 17 टू 24। आइए पहले हम लोग परमेश्वर की अगुवाई में वचन को पढ़ लेंगे और फिर पवित्र आत्मा की अभिषेक और मार्गदर्शन से हम लोग समझेंगे कि परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों को, अपनी मंडली के लोगों को, अपने धीरज धरने वाले लोगों को कैसा भविष्य का वादा करता है और कैसी प्रतिज्ञाएं उनके लिए प्रभु ने अनंत जीवन में रखी हैं जो उनकी बाट जोहते हैं। तो आइए पहले हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं। यशायाह 33 पद संख्या 17 से लेकर 24 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। तू भय के दिनों को स्मरण करेगा, लेखा लेने वाला और कर तौल कर लेने वाला कहाँ रहा? गुम्मटों का गिनने वाला कहाँ रहा? जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिनकी लड़खड़ाती जीभ की बात तू नहीं बूझ सकता, उन निर्दयी लोगों को तो फिर ना दिखेगा। हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा ना जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहाँ महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव ना चलेगी और ना शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को ढूंढे ना रख सकी और ना पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका धर्म क्षमा किया जाएगा। यहाँ तक आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि हम लोग जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, अब्राहम के संतान, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के उद्धार रूपी लहू और मांस के बलिदान के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा, प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर यहोवा को उसकी महिमा के साथ, शोभा के साथ राज्य करते हुए देखेंगे यीशु मसीह के द्वारा, उस अनंत राज्य में, अनंत जीवन में जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। वो नया आकाश, नई पृथ्वी और भावी यरूशलेम, जहां पे यहोवा महाप्रतापी हमारा परमेश्वर राज्य करेगा। और उस नगर में हम आज जो देखते हैं इस संसार में, लोग अपने हाथों के काम, बड़े बड़े हाथों के काम, गुम्मटों पे घमंड करते हैं, धन के पीछे लगे रहते हैं, लोग कर्ज लेते हैं, लोग कर देते हैं, कर लगाते हैं, कर वसूलते हैं, लोग बड़े बड़े मीनारों पर, गुम्मटों पर घमंड करते हैं जो इंसानों को बांटती है। बड़े बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ नाव जहाज़ें चलती है, लोग परदेश, पराया देश और पराये धन के पीछे भागते हैं, ईश्वर की महिमा से दूर रहते हैं। वैसी बातों को हम उस राज्य में ना पाएंगे। यहाँ वचन साफ साफ कहता है हम उन भय के दिनों को स्मरण ना करेंगे। जैसा आज हम लोग देखते हैं, लोग यहाँ धन की चिंताओं में रहते हैं, कर्ज में रहते हैं। उस राज्य में जो परमेश्वर हमें देने वाला, हम लोग कर्ज मुक्त रहेंगे। कोई कर लेने वाला ना रहेगा, कोई कर्ज लेने वाला ना रहेगा। कोई ऊंचा गुम्मट, कोई घमंडी, कोई अभिमानी उस नगर में पाया ना जाएगा। मनुष्यों के हाथों के काम नष्ट हो जाएंगे, घमंड के काम नष्ट हो जाएंगे। जो आज मनुष्य अपने बनाए बिल्डिंगों, ऊंचे मीनारों पर, टावरों पर करता है और अपने आप को ऊंचा समझता है, जिस प्रकार प्रभु ने बाबेल के टावर को नष्ट कर दिया था और उनमें कार्य करने वाले लोगों की भाषाओं को
बदल दिया था। परमेश्वर उन गुम्मटों को गिरा देगा और उस नए राज्य में ऐसा गुम्मट, ऐसा कर्ज, ऐसा कर कोई नहीं पाया जाएगा। ना उसमें कोई डांड वाली नाव चलेगी, ना कोई जहाज। कोई संसार का अभिमानी, कोई घमंडी, कोई पाखंडी मनुष्य उस राज्य में पाया ना जाएगा, परंतु परमेश्वर के चुने हुए लोग उस राज्य में पाए जाएंगे, जिनके साथ परमेश्वर की धन्य प्रतिज्ञा है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है, और जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता, जिनकी लड़खड़ाती जीभ। आज लोग अपने भाषा पे घमंड करते हैं। आज दुनिया में हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं, इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, जो लोग अपने भाषा पे घमंड करते हैं, जो लोग अपने चरित्र पर घमंड करते हैं, जो लोग संसार के दिखावटी और बनावटी रूपरेखा पे घमंड करते हैं, अपने शरीर के कामों पर घमंड करते हैं, अपने शरीर के बनावट पे घमंड करते हैं, अपने हाथों के बनाए गुम्मटों पे घमंड करते हैं, अपनी बनाई भाषाओं पे घमंड करते हैं, और अपने बनाए धन, अपने हाथों से गढ़े गए धन पे घमंड करते हैं, उनको उस राज्य में हम लोग नहीं पाएंगे, ना उन भय के दिनों को स्मरण करेंगे, क्योंकि महाप्रतापी यहोवा उस राज्य में राज्य करता है और उसके लोग, उसके लिपालक पुत्र, उसके वारिस, उसके निज प्रजा उस राज्य में राज्य करेंगे, याजकों के समान, राजा के समान। और वहां यहोवा उनका महाराज, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उनका स्वामी होगा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है। और उस अनंत जीवन में हम सियोन पर दृष्टि करेंगे। सारी पृथ्वी परमेश्वर की सियोन के समान होगी, सारी सृष्टि परमेश्वर के नए यरूशलेम के समान होगी, जहां मनुष्यों का बनाया हुआ मंदिर नहीं, जहां मनुष्य के याजक नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा के द्वारा निर्मित वो नगर है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा नींव डाला गया उसके लोग हैं, और वहां परमेश्वर अपने लोगों में आत्मा और सच्चाई से वास करेगा, और उसके लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति उस राज्य में करेंगे। वचन कहता है आत्मा में। और परमेश्वर वहां ऐसा तंबू रखेगा, स्वयं आत्मा और सच्चाई से अपने लोगों में रहेगा, उनका अविनाशी देह देगा, उनका अविनाशी आत्मा देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह में सिरजे जाएंगे, जो परमेश्वर की अविनाशी देह है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से रचे जाएंगे। और वहां प्रभु ऐसा तंबू गाड़ेगा, ऐसा तंबू तानेगा, जो इस संसार के समान आकाश का तंबू ना होगा, और इस संसार के समान सूरज, चांद, तारों के अधिकार में ना होगा, इस संसार के समान पृथ्वी या पानी के नींव से ना होगा, परंतु उस नगर का नींव यीशु मसीह में रखी जाएगी, और उस नगर में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर तंबू तानेगा और उनके बीच में रहेगा। और उस नगर में, उस मंदिर में, उस परमेश्वर के राज्य में कोई खूंटा उखाड़ा नहीं जाएगा, ना कोई रस्सी कभी टूटेगी, क्योंकि वो खूंटा, वो रस्सी, वो मंदिर, वो राज्य, वो नया यरूशलेम, वो नई सृष्टि, वो नई पृथ्वी, वो नया सियोन परमेश्वर के आत्मा और वचन से डाला गया है, बनाया गया है। उसकी नींव परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा से रची गई है। उसके लोग पवित्र आत्मा और वचन से सृजे गए हैं, जो अनंत जीवन को पाएंगे, और ना कोई कभी अलग होगा, ना कोई कभी टूटेगा, और ना कोई कभी उखाड़ा जाएगा, क्योंकि वह परमेश्वर के चुने हुए याजकों के समाज है, परमेश्वर के चुनी हुई टोली है, परमेश्वर के चुनी हुई कलीसिया है, परमेश्वर के चुनी हुई मंडली है, और परमेश्वर के हाथों के, अनुग्रह के हाथों के कामों के द्वारा बनाई गई, दाखलता में सृजी गई डाली है, जिसका बीज यीशु मसीह है, और जिसको परमेश्वर ने बढ़ाया और फैलाया है। और वहाँ उन बड़ी बड़ी नदियों और नहरों के स्थान में यहोवा उनके लिए राज्य करेगा, और वहाँ कोई जहाज या डांड वाली नाव आज जो मनुष्यों को हम लोग देखते हैं वो ना पाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने सारे वैभव, अपने सारे ऐश्वर्य और सारे धर्म और सारे धन के साथ उस राज्य में राज्य करेगा, और उसके लोग ऐसी महिमा को देखेंगे परमेश्वर की, और ऐसी महिमा को पाएंगे जैसे एक लौते की होती है। और हर एक उसका जन परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह में उसका प्रियजन होगा। जो छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। वो एक देह, एक प्राण, एक आत्मा और एक मंडली, एक कलीसिया होकर परमेश्वर की स्तुति और गुणानुवाद और महिमा, आत्मा और सच्चाई से उसके पुत्र यीशु मसीह उसके वचन में होकर पवित्र आत्मा की सहभागिता से अनंत काल तक युगो युगो युगानुयुग करेगी। और उस नगर में कोई ठोकर का कारण फिर ना पाया जाएगा, कोई परीक्षा का कारण, कोई परखे जाने का कारण, कोई भला और बुरा का पेड़ या उसका फल, कोई ठोकर या कोई बुरी अभिलाषाएं या कोई शैतान फिर ना पाया जाएगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर के द्वारा परखे गए
सृजे गए, उभारे गए, बनाए गए और नापे गए और तौले गए और परमेश्वर की आत्मा और वचन के मुहर से सृजे गए उसके लोग होंगे, जो कभी ना ठोकर खाएंगे ना खिलाएंगे, जो ना कभी उखाड़े जाएंगे ना कभी टूटेंगे, परंतु वह विश्वास और परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार प्रेम और अनुग्रह का झिलम पहनकर परमेश्वर के अगुवाई और मार्गदर्शन में उस अनंत राज्य में राज को पाएंगे और परमेश्वर के राज्य और अधिकार में, अनंत जीवन में, अनंत आशीषों में, परमेश्वर की अनंत स्तुति में आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा भावी यरूशलेम, अनंत सियोन, अनंत सृष्टि, अनंत पृथ्वी, अनंत स्वर्ग का राज्य परमेश्वर उन लोगों के लिए स्वर्ग और स्वर्ग का राज्य को पृथ्वी में लाने वाला है और लाएगा। ऐसा भविष्य प्रभु ने रखा अपने लोगों के लिए। और वचन कहता है उस नगर में, उस राज्य में यहोवा ही उनका न्यायी है और हाकिम है और राजा है और वही उनका उद्धार करेगा। परंतु जो संसार है उनकी रस्सियां ढीली हो जाएंगी, उनके जड़ नष्ट हो जाएंगे और ना वो खुद को तान सकेगी। जो बुलाए तो गए परंतु चुने नहीं गए, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। परंतु जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, वो लंगड़े लोग उस अनंत राज्य के लूट के भागी होंगे। वे ऐसी आशीषों को पाएंगे जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार किए हैं। जो वरन संसार के द्वारा ठुकराए गए, संसार में तो लंगड़े कहलाते थे, परंतु प्रभु ने अपने राज्य में उनको लूट का भागी होने दिया और सब कुछ उनके अधिकार में दे दिया, अपनी अधीनता में। और उस नगर में कोई ना कहेगा मैं रोगी हूं और कोई ना कहेगा मैं पापी हूं, क्योंकि उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। और जो लोग उसमें बसेंगे, उस राज्य में, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वो परमेश्वर के सेवक कहलाएंगे, परमेश्वर के याजक कहलाएंगे। और उनमें यीशु मसीह का मांसर लहू दौड़ेगा, उनमें परमेश्वर की आत्मा बसेगी और वो युगानुयुग राज्य करेंगे और परमेश्वर की महिमा आत्मा और सच्चाई से करेंगे। उस नगर में फिर ना दिन होगा ना रात होगा, परंतु परमेश्वर का प्रकाश से उस नगर में उजाला होगा और उस नगर में सूर्य, चांद और तारों की आवश्यकता ना होगी, परंतु परमेश्वर का आत्मा के द्वारा उस नगर में अनंत काल का उजाला होगा। और फिर कोई अंधियारा, फिर कोई शैतान, फिर कोई इंसान, फिर कोई पाप, मृत्यु, शैतान, संसार, धर्म और भलाई और बुराई का पेड़ और फल उस नगर में ना पाया जाएगा और ना फिर कभी रचा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने सारी कामों से, सारी सृष्टि के कामों से विश्राम को पाएगा और उसके सारी प्रजा के लोग परमेश्वर के साथ उस विश्राम स्थान में, उस विश्राम के अनंत धाम में प्रवेश करेंगे। तो हर एक सुनने वाला जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, विश्वास करता है, परमेश्वर का बुलाया हुआ, चुना गया है, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र दीन करता है और सौंपता है, ऐसा उज्जवल भविष्य प्रभु ने अपनी कलीसिया, मंडली, टोला और विश्वास करने वालों को रखा है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और किसी मनुष्य के मन और चित्त में ना चढ़ी, ऐसा राज्य, ऐसा सियोन, ऐसा यरूशलेम, ऐसा स्वर्ग का राज्य प्रभु स्वर्ग में और इस पृथ्वी में लाने वाला है, जो अपने लोगों को देगा और उनके लिए तैयार किया है और अपने लोगों को उस राज्य के लिए तैयार कर रहा है जो उसकी इच्छा के अनुसार है। तो हर एक सुनने वाला अपने आप को उस उज्जवल भविष्य के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, उन सच्ची आशीषों के लिए, सच्ची खुशी के लिए, सच्चा जीवन के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। संसार के नाशवान तन, मन, धन, जीवन, जीविका के घमंड में ना जिए, परंतु परमेश्वर के हाथों में होकर चले, अपने आप को परमेश्वर को सौंपे और स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगा रहे। बाकी सब वस्तुएं उन्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का अनुग्रह, उनमें विश्वास और काम और परिश्रम और संगति, सहभागिता परमेश्वर के साथ उत्पन्न करेगा। उनका सारा बोझ, चिंता और मामले उठाएगा। परमेश्वर का जुआ सहज है, उसका बोझ सरल है और उनको अनंत विश्राम में आशीषें देगा। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे और उस उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े और अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे। आमीन।